यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बार फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के समक्ष एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी देवशयनी एकादशी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए, अगर आप लोग को पता है देवशयनी एकादशी क्या है तो उसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और चलिए अपने वीडियो को मैं शुरू करती हूँ। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी जो है वो भगवान विष्णु जी से संबंधित है और देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु जी योग निद्रा में चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक वो सृष्टि की जिम्मेदारी देवी देवताओं पर छोड़ देते हैं। और इसी एकादशी से चतुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। यह एक ऐसा पवित्र काल होता है दोस्तों जिसमें विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाता है। हालांकि लोग आजकल मतलब करते हैं, उतना नहीं मानते हैं, क्योंकि हम तो देखते हैं कि 12 महीने कुछ न कुछ चलता रहता है। लेकिन अगर पंचांग के अनुसार देखा जाए तो चतुर्मास जो है वो लग जाता है देवशयनी एकादशी से। और उसके बाद जो भी कोई शुभ कार्य होते हैं इस तरह के, तो वो सब बंद हो जाता है। अब आइए आपको बता दें दोस्तों कि अभी साल 2025 चल रहा है, तो इस साल में देवशयनी एकादशी जो है वो कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, अगर पंचांग के अनुसार की बात करते हैं तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है वो 5 जुलाई को शाम को 6:58 से शुरू होकर 6 जुलाई रात 9:14 तक रहेगी। और धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर बात करते हैं तो फिर तिथि जो है दोस्तों वो सूर्योदय काल विशेष महत्व रखता है और इसीलिए देवशयनी एकादशी का जो व्रत है दोस्तों वह 6 जुलाई को रखा जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, क्यों इसको इतना माना जाता है और क्यों इसके लिए इतना मतलब जाना जाता है। तो आइए चलिए इस बारे में भी बता देते हैं आपको कि इस दिन से भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और 4 महीनों के लिए वो सृष्टि संचालन की जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। और इस समय को चतुर्मास कहते हैं, मतलब 4 महीने तक होता है, इसीलिए चतुर्मास। चतुर मतलब 4 महीने, जो 6 जुलाई से शुरू होकर 1 नवंबर तक रहेगा। और 1 नवंबर तक नहीं, 1 नवंबर को देव उठौनी एकादशी रहेगा। तो मतलब जो भी उस समय मुहूर्त होगा उसके अनुसार रहेगा। तो देव उठौनी जो है जब स्टार्ट होगी तब ये 4 महीने जो है वो पूरे हो जाएंगे। चतुर्मास का काल जो है दोस्तों वह तप, व्रत, ध्यान और संयम का माना जाता है। और मतलब कि इसलिए इस दौरान जीवन के भोग विलास और उत्सवों से बचना ही शुभ माना जाता है। तो चतुर्मास में किन कार्यों से बचना चाहिए, आइए आपको इसमें भी बता दें कि चतुर्मास में कुछ खास कार्यों को वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये समय जो होती है वो साधना और आत्मनियंत्रण का होता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय में शादी विवाह जैसे होता है कि मतलब विवाह संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सब टाल दिए जाते हैं और उनकी सलाह दी जाती है कि उस समय न किया जाए। गृह प्रवेश हुआ, जैसे नए घर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं और पूजा पाठ करना चाह रहे हैं, तो ये सब भी चीज़ें नहीं होती हैं देवशयनी एकादशी में। और भूमि पूजन या नई कंस्ट्रक्शन की शुरुआत नहीं होती है। ज़मीन से जुड़े किसी भी नए
कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। और मुंडन संस्कार जो होते हैं बच्चों के या बड़ों के किसके भी मतलब मुंडन संस्कार जो कराए जाते हैं बहुत ही शुभ संस्कार होता है। तो बच्चों के बाल कटवाने जैसे कर्म इस दौरान नहीं किए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सगाई रिश्तों की शुरुआत जो होती है वह भी नहीं की जाती है, क्योंकि रिश्तों की शुरुआत जो है वो एक मतलब कि शुभ मुहूर्त के साथ होता है, क्योंकि जीवन की नई शुरुआत होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देवशयनी जो 4 महीने की चतुर्मासी पड़ती है तो उसमें ये सब कार्य नहीं किए जाते हैं। और इस चतुर्मास में क्या करना चाहिए आपको वो भी अब बता देते हैं। क्या नहीं करना चाहिए वो तो पता चल ही गया है, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बता देते हैं कि भगवान विष्णु की भक्ति करें और एकादशी व्रत रखें। एकादशी व्रत जो है दोस्तों हर महीने पड़ती हैं, तो आप एकादशी का व्रत रख सकते हैं और विष्णु भक्ति कर सकते हैं। सात्विक भोजन करें और मांसाहार लहसुन प्याज से परहेज रखें। जीवों पे दया कीजिए दोस्तों, और ध्यान पूजा पाठ और धार्मिक कथा में मन लगाइए। झूठ क्रोध आलस्य से दूर रहिए। देवशयनी एकादशी न केवल भगवान विष्णु के शयन का दिन है दोस्तों, बल्कि यह जीवन में ठहराव और आत्मचिंतन का भी संकेत है। मतलब शयन मतलब जानते ही हैं, सोना विश्राम करना, है ना। तो जब देवशयनी एकादशी जब शुरू होती है तो उसमें मतलब चतुर्मासी जो लगता है 4 महीने का, तो उसमें क्या होता है अपने आप पे संयम रखना चाहिए। आत्मचिंतन भी करें, जैसे कि अपने आप पर ध्यान दीजिए कि मतलब आपका जो मन है वो भटके ना। चतुर्मास का पालन व्यक्ति के जीवन में अनुशासन लाता है, संगम लाता है और संयम लाता है और आध्यात्मिक उन्नति लाने में मदद करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके कार्य सफल हों और जीवन में शांति बनी रहे तो इन 4 महीनों में धार्मिक नियमों का पालन ज़रूर करें। मतलब जितना हो सके उतना करें, मतलब क्योंकि मन से जो चीज़ की जाती है वही असली मतलब कर्म होता है। मतलब ऐसा ना हो कि सामने से आप कुछ और दिखा रहे हों और अंदर से कुछ और हो, तो इस तरह से ना हो। मतलब जो भी चीज़ें हैं आपके जो आप करना चाहते हैं जिसमें आपको संतुष्टि मिले वो चीज़ कीजिए। कोई भी चीज़ की मतलब कि वो न कीजिए, दिखावा ना हो, झूठ पाखंड ना हो। इसके अलावा दोस्तों पूजा विधि क्या है थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल देते हैं। स्नान और संकल्प। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना चाहिए। ये कॉमन सी बात है दोस्तों, है ना। इसके अलावा मंदिर की सजावट भी कॉमन ही है कि मतलब हम घर में जब पूजा पाठ करते हैं हमारा जो घर का मंदिर है उसकी साज सज्जा सफाई इस पर तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहे कोई पूजा पाठ आप मतलब कोई स्पेशल डे हो या ना हो, जब घर में आपने मंदिर बनाया, आपका घर ही एक मंदिर है, स्वर्ग है, तो साफ़ सुथरा रखना मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। केवल घर में जो आपने मंदिर बनाया उसके लिए नहीं, घर में जो आपका जो घर है जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आपका परिवार सजता है फलता है, तो उसको भी स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि घर एक मंदिर है। जब घर आपका साफ़ रहेगा तो मन और तन अपने आप ही साफ़ रहेगा। क्योंकि घर से पहला जो होता है ना, बोलते हैं कि पहले बाहर जो मंदिर है जिसमें मंदिर में आप जाके दर्शन करते हैं उससे पहले अपने घर के मंदिर को साफ़ कीजिए। घर जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप अन्नपूर्णा जी का वास है आपके घर में, उनकी उस जगह को साफ़ रखिए। और इसके अलावा दोस्तों पूजा सामग्री जो है पूजा के लिए जैसे क्या होता है, चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत, धूप दीप नैवेद्य, पंचामृत, फल और पीले फूलों का उपयोग करें, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग जो है वो बेहद ही पसंद है। भगवान विष्णु जी की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं, पूजा विधि बता रही हूँ, और धूप दीप चंदन पुष्प आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और फल का नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु जी को का जो विष्णु स्तोत्र है उसका पाठ करें। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको इतना सब कुछ बताया कि देवशयनी क्या होती है और क्यों करना चाहिए और कितने महीने का होता है और उसके बाद क्या है पूजा पाठ। तो इन सब चीज़ों के साथ बस यहीं पे अपने वीडियो को विराम देती हूँ, और आई होप मेरी आज की जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी। तो मैं अपने व्लॉग भी लेकर आती रहूँगी। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने अपना जो मतलब कि अपना व्लॉग छोड़ दिया है।
बस अच्छा लगता है इस तरह के वीडियो को भी डालना और उनके बारे में जानकारी लेना और देना। तो बस आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय विष्णु भगवान जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।